हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है, यानी कि जिनका भी एग्जाम अभी 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को है, वे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को आपके पैटर्न के हिसाब से, जिस तरीके से रोज के डेली आपके पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उसी हिसाब से इन क्वेश्चंस को भी जो है उसी आधार पर जो है इन क्वेश्चंस को भी बनाया गया है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सारे ही प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इजी से लेकर के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रहेंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ये तो सबको मालूम होगा। जिनको मालूम नहीं है याद कर लीजिए। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है साथियों, यह हो जाएगा आपका चंद्रमा। ऑप्शन नंबर का बी, चंद्रमा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक या फिर उबलने का तापमान, यानी कि क्वथनांक का मतलब ही होता है उबलने का तापमान, यह कितना होता है। तो देखिए, पानी का क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान यह होता है साथियों 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है ऊर्ध्वगमन। ऑप्शन नंबर सी पर ऊर्ध्वगमन दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में रक्त के थक के बनने में जो है कौन सा तत्व मदद करता है। तो देखिए, शरीर में रक्त के थक्के बनने में साथियों, देखिए यह जो मदद करता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी पर कैल्शियम जो दिया गया है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को जो है यह जाना जाता है साथियों क्रस्ट के नाम से। ऑप्शन नंबर सी पर क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्रस्ट को जो है हम लोग भूपर्पट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में पोषक तत्वों का जो है शरीर में पोषक तत्वों का संचारण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि संचलन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो संचलन प्रक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की मानक इकाई यानी कि एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए, विद्युत धारा की मानक इकाई यानी कि एसआई यूनिट जो होता है साथियों, यह एसआई यूनिट होता है ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा का जो है मानक इकाई क्या होता है, एम्पियर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर एम्पियर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्यों के लिए श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक होती है। देखिए, मनुष्यों के लिए श्वसन की प्रक्रिया में जो है यह ऑक्सीजन जो है आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर का बी, ऑक्सीजन जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और पेड़ पौधों के लिए कौन सी जो है गैस आवश्यक होती है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आपको मालूम होगा तो। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है। देखिए, ध्वनि जो है किस माध्यम में जो है सबसे तेज गति से चलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोहा में। यानी कि लोहा कहने का अर्थ यह है कि ठोस में, किसी भी ठोस पदार्थ में सबसे तेज माध्यम में चलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है। देखिए, सूर्य से जो है पृथ्वी तक पहुंचने में ऊर्जा यह किस रूप में पहुंचती है, राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के रूप में। किस रूप में पहुंचती है, तो ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विकिरण के रूप में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का यह जो है घटक हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, आपका ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है यह ऑक्सीजन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है। देखिए हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व यह जो है होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर का डी कैल्शियम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी जो है कैल्शियम आपके शरीर में नहीं है तो आपकी हड्डियां और दांतें कमजोर हो जाती हैं। इसके कारण जो है कई बार हाथ या पैर की हड्डियां भी टूट जाती हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में जो है पाई जाने वाली गैस यह हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया में जो है सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है। देखिए मानव शरीर में पाचन क्रिया में जो है सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि ये सभी, यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है एमाइलेज जो है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये जो है तीनों, यानी कि ये सभी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी। यानी कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन ये तीनों ही मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायक करने वाले एंजाइम हैं, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, कई लोग जानते होंगे। तो देखिए प्रकाश वर्ष किसका माप है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि दूरी का माप है। ज़्यादा दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ठोस के माध्यम में। ठोस आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया ठोस माध्यम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दूध में प्राकृतिक रूप से जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो देखिए दूध में जो है प्राकृतिक रूप से जो है शर्करा पाई जाती है या जो है लैक्टोज पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी पर लैक्टोज दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव शरीर में जो है कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो देखिए एक स्वस्थ मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रासायनिक क्रियाओं में जो है उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है। रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा जो होती है साथियों यह होती है ताप ऊर्जा के माध्यम में। ताप ऊर्जा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा अच्छे से। और जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है, मैं जो आने वाले परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम पैटर्न जिस तरीके से बदल रहे हैं ना, उसी तरीके से इसमें आपके क्वेश्चंस बदले गए हैं और उसी प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका एग्जाम बाकी है तो, क्योंकि मैं डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वीडियो लेकर के आता हूं शाम 6 बजे। तो आप तैयार रहिएगा और सुबह 6 बजे जो आपको वीडियो आता है उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। तो अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हो तो आपके एग्जाम में जाने से पहले अगर आप जो है हमारे चैनल से 4-5 वीडियो ही देख लेते हो तो आपको जो है ये आपके एग्जाम में जो है कम से कम 20-30 नंबर आपके कोई नहीं रुकेंगे। अगर आप हमारे चैनल से 4-5 वीडियो देख लेते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे ही चैनल पर मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी मुख्य रूप से किस दिशा में आती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर से। किस दिशा से आती है, तो उत्तर दिशा से आती है। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होती है। देखिए जलवायु परिवर्तन जो है मुख्य रूप से वायुमंडलीय गैसों का बढ़ने के कारण होती है।
वायुमंडलीय गैसों के बढ़ने के कारण यह जो है जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से होती है। इसे आप याद रखेंगे अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? विद्युत धारा का प्रवाह साथी होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का सी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो होता है। इसे आपको याद रखना है, ये आपको पहले से ही मालूम होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि इसमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए इसमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्की गैस है, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पहले से मालूम हो तो उसका आंसर आप सबसे पहले कमेंट करके बताइए, उसके बाद से वीडियो को चालू कीजिए। यानी कि पहले वीडियो को पोस्ट कीजिए, अगर आपको क्वेश्चन उसके आंसर्स मालूम है तो उसे कमेंट कीजिए, उसके बाद से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। इससे आपको जो है एकदम कंठस्थ हो जाएगा, वो क्वेश्चन कभी आप भूलोगे नहीं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग अंग कौन सा है? तो देखिए मनुष्य का सबसे बड़ा अंग जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि त्वचा। त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां होती हैं? देखिए मानव शरीर में मुख्य प्रणालियों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर का डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखिए घने वनों का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह जो है आपके जलवायु का जो है संतुलन बनाए रखना, वर्षा का प्रसार करना, अन्य जीवों का जो है आश्रय बनाना, यानी कि ये सभी काम हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है सभी, आपका ऑप्शन नंबर का डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? देखिए सबसे तेज गति से चलने वाला जीव जो है यह हो जाएगा आपका चीता। ऑप्शन नंबर बी पर चीता दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में श्वसन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है फेफड़ा है। फेफड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर के बी फेफड़े जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे लंग्स। इसे इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस जो है ऑक्सीजन है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नाइट्रोजन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। ऑप्शन नंबर का बी 8 मिनट 20 सेकंड, आप इसका राइट आंसर जो है पर टिक कर देंगे। और याद रखिएगा लगभग जो है पूछा जाए तो 8 मिनट भी सही होगा, याद रखिएगा, लेकिन पूरा एक्यूरेट आंसर 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। बढ़ता अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसे प्रभावित करता है? देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह साथियों सभी वस्तुओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी पर सभी वस्तुओं को आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? देखिए प्रकाश की गति लगभग जो है, प्रकाश की गति साथियों देखिए प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि जो है ज्यामिति, देखिए ज्यामिति के अनुसार, जो मैथ में ज्यामिति होता है, ज्योमेट्री, ये जो ज्यामिति के अनुसार पृथ्वी का आकार कैसा है? देखिए ज्यामिति के अनुसार जो है पृथ्वी का आकार भू अंडाकार है। कैसा है? तो भू अंडाकार, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्यामिति के अनुसार पृथ्वी का आकार जो है यह अंडाकार है। बढ़ता अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है यह कान की हड्डी है, जो कि स्टेपीज है। स्टेपीज एक कान की हड्डी है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी कि प्लेनेट कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का डी यानी कि बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी पर बृहस्पति दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह बृहस्पति है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जो अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा माना जाता है। तो देखिए जल का शुद्धतम रूप जो है, जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल माना जाता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। हमारी आकाश गंगा का नाम जो है साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला इसे हिंदी में कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है मिल्की वे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है, हमारे चैनल पर डेली आपके एनालिसिस भी आएंगे, वो भी एक साथ ही आएंगे। तीनों शिफ्टों के एक साथ एनालिसिस जो है हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। देखिए लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होता है। तो देखिए रक्तदान करने से जो है शरीर को कौन सा लाभ होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नया रक्त बनने में मदद मिलती है। रक्तदान करने से नया रक्त बनने में जो है मदद मिलती है, इसे आप याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। देखिए कौन सी विटामिन जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि विटामिन डी जो है यह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने की मुख्य कारण क्या है। देखिए पृथ्वी पर जो है ज्वार और भाटा आने की मुख्य कारण यह हो जाएगा। इसका मुख्य कारण साथियों चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी पर जो है ज्वार और भाटा आने की मुख्य कारण क्या है, तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। देखिए इंसानों में रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है। देखिए इसका कारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है। तो देखिए पानी को ठंडा करने पर जो है साथियों, पानी को ठंडा करने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वह बर्फ बन जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए वायु दाब मापने वाला यंत्र जो है यह हो जाएगा आपका बैरोमीटर। कौन सा यंत्र है, तो बैरोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों यह हो जाएगी आपकी, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लीवर। यह जो है आपका यकृत जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन को बनाए रखने के लिए जो है कौन सी गैस सबसे अधिक आवश्यक है। देखिए मनुष्य के जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक जो है
यह गैस हो जाएगी सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों, यह कंप्यूटर के मस्तिष्क को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सीपीयू को किसे कहा जाता है कंप्यूटर के मस्तिष्क, तो सीपीयू आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में खून का जो है शुद्धिकरण किस अंग में होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुर्दे में, किडनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 365 दिन में, यानी कि एक वर्ष में लगाती है। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दूध से जो है दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा जो है सूक्ष्म जीव सहायक होता है। तो देखिए दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में जो है सूक्ष्म जीव जो है सहायक होता है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी का जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूध में यही जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। हवा में जो है ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। देखिए हवा में, यानी कि हमारे शुद्ध वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा जो है, यह साथियों हमारे शुद्ध वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे आप याद रखेंगे। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई साथियों हो जाएगी ऑप्शन नंबर का आपका विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है क्या हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऑक्सीजन जो है आप देखिए विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई क्या हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ओम। ऑप्शन नंबर सी पर ओम जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। देखिए ओजोन परत जो है यह ऑक्सीजन से बनी होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा। ओजोन आपकी ऑक्सीजन जो है से बनी होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। बिजली का आविष्कारक जो है यह हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिजली के आविष्कारक हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। यह जो है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो देखिए कौन से ग्रह को जो है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यह अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में के सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो है 4 से 5 नंबर जो पक्के हो ही जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।